हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। राइट, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हो, पंजाब पीसीएस का प्रीलिम्स हो या हरियाणा पीसीएस जो कि जुलाई में रीशेड्यूल हो गया है। राइट, सो इन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन अमेंडमेंट्स में से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें इजी वे में रिमेंबर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। राइट, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। राइट, नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। So, first of all, let's discuss the 42nd Amendment Act. Very important act. Already पंजाब PCS में इसके regarding एक question पूछा जा चुका है कि which amendment act is called as the mini constitution of India. Which amendment act is called as the mini constitution of India? And the answer was 42nd Amendment Act. तो उस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, 42nd, 44, 37, इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए थे। उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना था। इसी वजह से ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, अलग तरीके के नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम इसकी सम की प्रोविजंस करेंगे जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है, जो आपको आंसर्स प्रीलिम्स में हेल्प करेगी आंसर करने में। राइट, नाउ स्टार्टिंग विद द प्रीएम्बल, जो फर्स्ट चेंज 42nd अमेंडमेंट ने किया वो था आपके प्रीएम्बल में। ठीक है, ये 3 नए वर्ड्स, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आपके प्रीएम्बल में इंसर्ट किए। सो ये सबसे पहला बड़ा चेंज था। राइट, उसके बाद डीपीएसपीज में इसने 3 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए, 39A, 43A एंड 48A। ठीक है, 39A लीगल एड प्रोवाइड करेगा नीडी लोगों को। राइट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली 48 के ए के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दी जाएगी, दैट इज दी डायरेक्टिव्स टू द स्टेट। राइट, ये 3 नए आर्टिकल्स ऐड किए गए। और 39F ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल था, इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए इस अमेंडमेंट के द्वारा। राइट, तो ये मॉडिफाई हुआ था, बाकी 3 तो इंसर्ट हुए थे। ये आपको याद रखने अच्छे से, इस पे क्वेश्चन एक्चुअली बनता है। 39A, 43A एंड 48A। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A आर्टिकल में है, वो कंप्लीटली आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट की थी। स्वर्ण सिंह कमिटी ने रिकमेंड किया था कि ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के 51A आर्टिकल के रूप में इंसर्ट की। राइट, नेक्स्ट पार्लियामेंट में भी कुछ चेंजेस किए गए जो कि बाद में 44th अमेंडमेंट ने नल कर दिए थे, ऑल्दो। ठीक है, तो ये नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस है, बट आप इसको पढ़ सकते हैं। पार्लियामेंट का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 इयर्स कर दिया था। ठीक है, और क्वोरम क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सो वो क्वोरम की रिक्वायरमेंट भी इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने हटा दी थी, बट ये दोनों ही प्रोविजंस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने नल एंड वॉइड कर दिए थे। नाउ अगेन द पार्लियामेंट्स टेन्योर इज 5 इयर्स एंड क्वोरम इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चेंजेस किए, जो आप आर्टिकल 74 में देखते हैं, दैट प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द Council of Ministers or the Cabinet, that was actually inserted by this 42nd Amendment Act. ठीक है, President shall conduct all his businesses according to the advice of COM, Council of Minister और Cabinet, वो इसी Amendment Act ने इंसर्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अगेन, तो ये भी याद रखिए। राइट, उसके बाद जुडिशरी में क्या चेंज किए, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसको बनाने के प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेंस पे भी क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कितना हेल्पफुल हो सकती है, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था कि पार्लियामेंट बाय लॉ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है।
बाकी एक छोटी चेंज की थी इसने कि जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल या कम करने की कोशिश की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लागू होएगा, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था, बट दिस अगेन वाज क्रिएटेड नल एंड वॉइड बाय द 44th अमेंडमेंट। तो जुडिशियल रिव्यू से कुछ भी नहीं बचता इंडिया में, चाहे कोई एक्ट हो, कोई लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, सब पे जुडिशरी अपना रिव्यू कर सकती है, बिकॉज इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो उसके पास ये पावर होनी ही चाहिए, इसीलिए 44th अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड कर दिया था। ठीक है, बट आपको याद रखना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो इसी ने इंसर्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। तो लिस्ट 2 दैट इज योर स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स उठा के इसने लिस्ट 3 यानी कि कंकरेंट सब्जेक्ट concurrent list में insert कर दिए। That means now center can also make laws on these 5 subjects, right? Now what are these 5 subjects? You can remember it as FEW-CW. FEW-CW, that is forests, education, weights and measures, organization of courts and wild animals protection. ठीक है, तो ये आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं, आपको इंटायर लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में इंसर्ट हो जाएगी अपने आप। बाद में ये 5 सब्जेक्ट्स को याद करने के लिए यू कैन यूज दिस निमोनिक। FEW, forests were transferred to concurrent list, education related provisions were transferred to concurrent lists, weights and measures, courts, organization of courts, and then protection of wild animals was inserted into concurrent list, right? So this is how you can remember this. Finally, the most important one, administrative tribunals were inserted by this 42nd Amendment Act under Article 323A and B. ठीक है, कैट एंड सैट जो आपके स्टेट्स में होते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, वो सब की प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट की थी। तो आप ये की प्रोविजंस छोटे इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स के पॉलिटी बेस्ड आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से कीवर्ड्स की तरीके से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। नाउ वी विल डू दी सम ऑफ द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। ठीक है, 105 से लेके हम ट्राई करते हैं 92nd या 95 तक जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको कवर करने की। कीवर्ड्स हम कवर करेंगे ताकि आप इजीली आंसर कर सके अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। उसके लिए ये निमोनिक होने वाला है जी बेरी, राइट, बंजी कोर। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। सबसे पहले 101 से लेके 105 तक ये 5 अमेंडमेंट्स करेंगे जो बिल्कुल ही लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, पिछले 2-3 साल में ही ये सब कवर हुई हैं, राइट। तो इनके लिए कोड है जी बेरी या ग्रीन बेरी। ग्रीन कलर की बेरी कभी खाई है आपने? ग्रीन बेरी। 101 102nd अमेंडमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, ये 103rd को, ये 104th को, ये 105 को। अब इनमें क्या क्या है? इससे जीएसटी इंसर्ट हुआ 101st अमेंडमेंट से। यहाँ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो बैकवर्ड क्लासेस से बी से आप याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने की प्रोविजन जो है इंसर्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट एक्ट से। देन reservation for SCs and STs is extended। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि सिर्फ 60 इयर्स के लिए ये रिजर्वेशन होगी SCs और STs की, राइट। तो अब इस एक्ट के थ्रू इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि 80 इयर्स तक ये रिजर्वेशन रखेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद 105th अमेंडमेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ socially and economically backward classes will be with the state governments। तो आप देखिए जब ये 102nd अमेंडमेंट हुई थी जिससे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, तो ये समझा गया था कि अब ये बैकवर्ड क्लासेस सेंटर ही डिसाइड करेगा कि कौन सी बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो स्टेट्स ने बहुत ऑपोजिशन की कि आप हमारी पावर ले रहे हैं, पहले स्टेट्स डिसाइड करती थी, अब आप ये पावर एक्वायर कर रहे हैं। तो सेंटर ने
स्टेट्स को शांत करने के लिए बाकायदा ये 105th अमेंडमेंट पास की, राइटिंग दैट दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इज द जॉब ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन दिस प्रोविजन, राइट। ठीक है, तो ये मेजर 5 आज के समय की अमेंडमेंट्स हैं। जी बेरी या ग्रीन बेरी के नाम से आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। जीएसटी, बैकवर्ड कमीशन, ईडब्ल्यूएस, रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद स्टेट्स एंड यूटीज, राइट। नाउ अब कुछ पुरानी अमेंडमेंट्स हम कर लेते हैं। बंजी, सो बांग्लादेश के साथ ये 100th है, ये हम बैकवर्ड जाएंगे, उसमें हम 101 से 105 तक गए थे दैट कोड, इसमें हम थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे, राइट। सो 100th अमेंडमेंट थी बांग्लादेश के साथ जो हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, राइट। 99 एनजेएसी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स के लिए इंसर्ट किया था, ये वैसे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल डिक्लेयर कर दिया है, राइट। आपको सिर्फ इसके लिए याद रखना है। और जहाँ पे 98th में कर्नाटका के गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी हैदराबाद कर्नाटका के रीजन में कुछ रेगुलेशंस करने के लिए। आप सिर्फ गवर्नर से याद रखिए, आपको सिर्फ एलिमिनेशन पर्पस के लिए ये चाहिए और किसी पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ कीवर्ड याद कीजिए कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका गॉट सम पावर्स रिलेटेड टू हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है। बंजी से याद रखिए, बांग्लादेश एनजेएसी गवर्नर, राइट। ई इज जस्ट फॉर मेकिंग द निमोनिक। नेक्स्ट बंजी कोर, right now 97th 96th 95th, right. Cooperative societies were established by the 97th amendment act, right, and Oriya was changed to Udiya, इसका लैंग्वेज का नाम चेंज किया गया था। एंड रिजर्वेशन फॉर एससीज एसटीज वाज एक्सटेंडेड, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली सिर्फ 60 इयर्स के लिए थी, जब 60 इयर्स कंप्लीट हो गए तो ये 95th अमेंडमेंट से 10 साल के लिए और बढ़ा दी, यानी मूव्ड टू 70 इयर्स। नाउ 105th अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे इसे 80 इयर्स का कर दिया गया था, राइट। 10 साल के लिए और ये रिजर्वेशन की प्रोविजन बढ़ा दी गई थी, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहाँ कवर हो गई हैं, राइट। इसे जस्ट रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जी बेरी फॉर 101 टू लेके 105 तक के लिए, एंड देन बंजी कोर, ठीक है, 100 से लेके 95 ये उल्टी चलेंगी, ये सीधी चल रही है। बस इसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। 42nd की मेन प्रोविजंस याद कर लीजिए, आपका काम विल बी वेरी इजी, राइट। Hope this video helps. Please like and subscribe my channel. You can also send me your queries at my Instagram channel, that is snigdha_singla18, right. You can connect me at Facebook also, right. Keep writing whatever you want, I'll make videos on that. Thank you so much for watching.